सीएम सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। विधानसभा सत्र से पहले कही ये बात, लगाया षड्यंत्रकारी होने का आरोप। पिछले काफी समय से झारखंड की सियासत में चल रहा राजनीतिक संकट अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि 6 दिनों के बाद सभी विधायक रांची पहुंच रहे हैं। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के विधायकों को 30 अगस्त को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर फ्लाइट द्वारा ले जाया गया था। अब इन विधायकों के वापस आने से पहले सीएम सोरेन ने कहा है कि अभी सत्र होने में कई घंटे बाकी हैं। जिस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल काटे जाएंगे। विपक्ष ने हमारे लिए सभी जाल को बिछाए गए हैं, उसी जाल में उन्हें समेटकर उन्हें भगा दिया जाएगा। इस राजनीतिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। बहुत सारे लोग सरकार को गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। सीएम सोरेन ने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पहले से ही मुद्दा विहीन है, उनके पास कभी मुद्दा नहीं रहा। सवाल तो ये उठ रहा है कि आप भाजपा को मुद्दा विहीन बनाने में लगे हुए हैं। हाँ। सवाल वो कभी रहा है उनके पास कोई मुद्दा विहीन करने की क्या जरूरत, पहले से ही मुद्दा विहीन है। गौर हो कि झारखंड के सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन की अब तक रणनीति काफी आक्रामक नजर आ रही है। यूपीए के तमाम विधायकों को अब एकजुट रखने के साथ वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका की घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की है। घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है। इसको किस तरीके से लिया गया? कल आपने ट्वीट की थी, हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समझ। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। राज्य की जनता देख रही है कि एक नौजवान को गिराने और उसे कमजोर करने के लिए कैसी राजनीतिक साजिश रची जा रही है, लेकिन जनता द्वारा दी गई ताकत के बल पर हम ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। बेहतर झारखंड का निर्माण हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की सिफारिश पिछले हफ्ते ही राजभवन को भेज दी थी, लेकिन 8 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी सूबे के राज्यपाल रमेश बैस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि मामले को जानबूझकर रोका गया है ताकि बीजेपी को विधायकों के खरीद फरोख्त का टाइम मिल जाए। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि सोरेन इस स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।